हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर विद द वर्ब। वर्ब पहले भी आप 2 वीडियोस वर्ब की देख चुके हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें आपने देखा कि व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज मेन वर्ब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम और थोड़ा सा आगे वर्ब के वेरिएशंस देखते हैं, इनके यूजेस देखते हैं, इनका एक्सपेंड देखते हैं कि वर्ब कैसे एक्सपेंड होती है। राइट, चलिए कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। He is going to Agra. Ram went to school. My father has gone to office and my mother goes to park daily. First sentence, he is going to Agra. Is going. यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपकी is क्या है? Helping verb. ठीक, और going ये आपकी main verb है। ठीक, दूसरा देखिए, वेंट, राम वेंट टू स्कूल, तो वेंट आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, थर्ड पे आइए, माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस। हैज अगेन आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, और गॉन ये आपका मेन वर्ब है। ठीक, नेक्स्ट, माय मदर गोज टू पार्क डेली। गोज वर्ब में ईएस लगा है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक, तो वर्ब के वेरिएशन हुए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एंड वन थिंग टू नोट, आपने देखा मेन वर्ब में इधर हमने आईएनजी यूज किया, इधर वेंट गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यूज किया, इधर गॉन थर्ड फॉर्म यूज किया, और इधर गोज वर्ब में हमने एस या ईएस मतलब ईएस लगाया। तो ये जो वर्ब के वेरिएशन है, मेन वर्ब ये जो वेरिएशंस ले रही है इसे बोलते हैं वर्ब्स की फॉर्म्स। और टेंस करने के लिए है ना, जो हमारे 12 टेंसेस हैं डिपेंड्स ऑन वर्ब। वर्ब का ही चेंज टेंस बनता है, वर्ब के अकॉर्डिंग ही यू कैन रिकॉग्नाइज हाँ ये वाला टेंस है। ठीक है, तो इनकी फॉर्म्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू टू लर्न, कि लर्न करना ही होता है और टेंस में आपका बहुत हेल्पफुल भी होता है। सो ये हमारी जो मेन वर्ब होती है, इट कनेक्ट्स डायरेक्टली विद द टेंस। टेंस में जब आप वर्ब को पढ़ेंगे, टेंस से रिलेट करेंगे, तो हर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें सेकेंड फॉर्म आएगी, इसमें वर्ब आईएनजी आएगा या इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। तो इन फॉर्म्स को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बच्चे ऐसे V1 भी बोलते हैं। ठीक, सपोज हमने गो ले लिया, एक और ले लेते हैं प्ले। राइट, फर्स्ट फॉर्म। फिर आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यानी गो की आपकी है वेंट और प्ले की होती है आपकी प्लेट। तो ये जो हमारी V1 थी फर्स्ट फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं या प्रेजेंट टेंस भी लिख देते हैं, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पास्ट फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं V3 यानी वर्ब 3 यानी थर्ड। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो की गॉन और प्ले की प्लेट। इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सही, आप इसे ऐसे भी याद कर लीजिए कि इसे परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। परफेक्ट फॉर्म क्यों? अगर आपको पता है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल या इसे परफेक्ट फॉर्म के तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म वैसे जनरली आईएनजी को बोलते हैं। नॉर्मल आपको 3 फॉर्म भी सुनने को मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब में आईएनजी यानी गो में आईएनजी, दैट इज गोइंग। प्ले में आईएनजी मीन्स प्लेइंग।
ठीक है, तो आप इसे याद करने के लिए क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म। हमारे पास 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं एक तरीके से। पहले कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस, जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये नोन एज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पे। तो वर्ब की आपकी फिफ्थ फॉर्म क्या है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करना, मीन्स गोज, मीन्स प्लेज। तो अगेन अगर आपको याद करना हो या समझने के लिए आप इसे फिर दोबारा से प्रेजेंट फॉर्म ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में ही काम आता है। वर्ब में एस या एस लगाना ये भी आपके प्रेजेंट टेंस में, बेसिकली सिंपल प्रेजेंट में काम आता है, ठीक है। अगर आपको पता हो जैसे ही, तो ही के साथ गोज लगता है, सिंगुलर के साथ वर्ब में, वर्ब भी सिंगुलर आती है, एस या ई एस लगता है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, ही गोज। और यदि प्लूरल है आई गो, तो ये आपके फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ आईएनजी गोइंग, और फिफ्थ गोज, ठीक है। अब इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। सो ये हमारी मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है ना, 5 पार्ट में डिवाइड है। इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। इसके लिए आपको भी इजी रहेगा और आपको समझ भी आएगा, यू कैन लर्न, ठीक है। हमारा इसमें है ये ग्रुप नंबर 1। इस ग्रुप नंबर 1 में क्या है, इस ग्रुप नंबर 1 में सारी जितनी भी वर्ब आती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ऑल डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे, जैसे गो है, इसका फर्स्ट अलग है, वेंट गॉन, तीनों डिफरेंट। टेक टुक टेकन, सी सॉ सीन, एंड सिंग सैंग संग, और भी बहुत सारी हैं, ये ही नहीं है बहुत सारी हैं। लेकिन ग्रुप ए में आप उन वर्ब्स को रख सकते हैं जो तीनों ही डिफरेंस पे होती हैं, फर्स्ट भी अलग होगी, सेकंड भी अलग होगी और आपकी थर्ड भी अलग होगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड ग्रुप, ये है हमारा ग्रुप नंबर सेकंड। इस ग्रुप नंबर सेकंड में हम उन वर्ब्स को रख सकते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड सेम होती है, सेकंड और थर्ड सेम होती है। इसमें भी वेरिएशन है, इसमें आपको ऐसे भी मिल जाएंगी जो केवल सेकंड और थर्ड में ईडी लगाती हैं, जैसे टॉक हो गई, सेकंड है टॉक्ड, थर्ड भी टॉक्ड है। हेल्प है, सेकंड हेल्प्ड, थर्ड हेल्प्ड है ना। इनकी सेकंड और थर्ड ईडी ऐड करके बन जाती है, या कंप्लीटली चेंज होती है, जैसे सेंड सेंट और सेंट होती है, फाइंड है फाउंड और फाउंड होती है। तो बेसिकली ग्रुप सेकंड में हम उन वर्ब्स को रख सकते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड वाली सेम होती है, राइट। इसके बाद आता है हमारा ग्रुप थर्ड। ये आप लर्न कर सकते हो, मतलब लर्न इन द सेंस ये सेम रहता है। अब जैसे रीड है, तो रीड की फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड रीड ही रहेगी, रीड रेड रेड, शट शट शट, पुट पुट पुट। ये आप इतना, बस ये इतनी ही है, 1 2 3 4 5 मतलब 10, लगभग 10, 1 2 और मिल जाएगी, मे बी आप सर्च कर लेना, पर ये इतनी भी आप याद कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। और ये सेम चलती है, मीन्स इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम होती है। तो ग्रुप थर्ड में हमने किन वर्ब को रखा, जो सारी ही सेम होती हैं। तो इस तरीके से डिविडेशन करके आप वर्ब को कैटेगराइज भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, और हाँ, जो बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रही वो तो आपको लर्न ही हो जाएंगी, राइट। चलिए अब थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझ लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स वही हेल्पिंग वर्ब।
अभी हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इनका क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। कैसे? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन कौन से आते हैं? बी, हैव एंड डू, ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी विल, शैल, कैन, शुड, मे, माइट, एटसेट्रा, ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी होती है। ये जो, इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्यों कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ड से हमें समझ में आता है, यस, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्प करना, ऑक्सिलरी हेल्प करना, प्राइमरी मतलब मेन। सो ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये दोनों तरीके से काम करती है। ये एज अ मेन वर्ब भी काम करती है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है। ये भी आप देखेंगे। पहले इनकी फॉर्म्स देख लेते हैं कि ये चलती कैसे है। ठीक है, अब जैसे बी है तो बी की फॉर्म्स कैसे चलेंगी? लाइक अभी हमने पहले देखा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो इन्हें भी देख लेते हैं। बी के लिए पहले आता है एस आर एम, इसके बाद वॉज या वर, ठीक। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म में बी का हो जाता है बीन, राइट, और इसके बाद हो जाता है बी का बीइंग यानी आईएनजी, ठीक है। सेकेंड आइए हैव की फॉर्म कैसे चलेंगी? फर्स्ट आपका हैव ही होगा, ठीक। सेकेंड फॉर्म चलेगी हैव की हैड, थर्ड फॉर्म भी हैव की हैड ही होती है। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म यानी हैज। जो हैज है, यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये जो हैज है ये हैव में एस लगा के ही हैज बना है। हैज हैव नहीं होता, हैव हैज होता है, क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो है हैव और वहां पे हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस, तो एस या ईएस लगा के वो हुआ है हैज। जैसे वर्ब होती है हमारी डू, है ना, हमारी जो मेन वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, वो है डू। डू का अगर डू में एस या ईएस लगाते हैं तब हमारा बनता है डज, ठीक है। डू की कैसे चलेंगी? पहली आपकी ये डू हो गई, सेकेंड पास्ट में जब आएगी तो ये आपकी हो जाएगी डिड, थर्ड जब आएगी तो ये हो जाएगी डन, और फोर्थ में ये हो जाएगी आपकी डूइंग, और फिर हो जाएगी आपकी डस। तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये इनका डिविडेशन है, कैसे ये चलती हैं, यूज होती हैं, वेरिएशंस है। इज आर एम, वॉज वर, और ये अपने आप इस फॉर्म में भी यूज होती है, बी इस फॉर्म में भी यूज होती है। जैसे अगर हम बोले बी अलर्ट, बी रेडी, तो बी ये सेल्फ भी यूज होती है, प्राइमरी। हैव, डू, सभी, डू इट, ये काम करिए, डू इट, तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी यानी मेन वर्ब के तरीके से भी यूज होती है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी यूज होती है। इसको भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो here are some example related to verb be। verb be के कुछ examples देखते हैं, पढ़ते हैं और try to understand, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, be a good girl। be a good girl, यहाँ पे be अपनी मेन वर्ब की तरीके से, प्रिंसिपल वर्ब की तरीके से be हमने यूज किया है, राइट। नेक्स्ट, he is my brother। ही इज माई ब्रदर, यहाँ पे इज वेरिएशन के साथ वर्ब भी आया है। अगेन ही इज रीडिंग, इज वेरिएशन के साथ आया है और रीडिंग, और यहाँ पे इज हमें दिख रहा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी आप बोल सकते हैं, प्लस ये रीडिंग ये हमारी मेन वर्ब है। क्लियर?
नेक्स्ट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, वॉज यहाँ पे अगेन आपका हेल्पिंग वर्ब आया है एंड गोइंग दैट इज आपकी मेन वर्ब और मेन वर्ब में आपका ing। इधर आइए, इधर है रावण वॉज किल्ड बाय राम, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आया है। अब थोड़ा सा एक बात समझते हैं। सबसे पहले जो आपको नोट करना है कि इज आर एम और ये आपका वॉज और ये आपका वर्ब, ये कभी भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी नहीं करते, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी नहीं करते, नेवर। हाउ, कैसे? जैसे इधर देखिए, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो ही इज रीड कभी नहीं होगा, ही इज कम कभी नहीं होगा। इज आर एम के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म नहीं लगेगी। वॉज के साथ कम नहीं होगा, ही वॉज कम, नो। क्या होगा? या तो वो वर्ब में ing बना के प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे होंगे, ठीक है, या वर्ब में थर्ड फॉर्म लग रही होगी, जैसे रावण वॉज किल्ड बाय राम, वॉज किल्ड यानी ये आपका पैसिव बना रहे होंगे, पैसिव चल रहा होगा। जब भी आपको इज आर एम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, है ना, आप तब भी फटाफट से रियलाइज कर लो, यस इट इज इन पैसिव, ये हमारा पैसिव में आया है। वरना कभी भी आप पूरी इंग्लिश उठा के देखिए, इज आर एम के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ थे ही इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे जो इज आया है, यहाँ पे इज कैसा आया है? मेन वर्ब की तरीके से, यानी मेन वर्ब यही है, ये हेल्पिंग वर्ब ना होके यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में फर्क क्या होता है, ये आप डू वाले एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज यही है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है टू फॉर्म अ सेंटेंस, टू फॉर्म अ टेंस, ठीक है। अभी डू वाले एग्जाम्पल हम समझते हैं, उसमें और ज्यादा आपको क्लियर होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में फर्क क्या है जब आप डू के एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी ये बेसिक है, इसीलिए इज आर एम आपको ज्यादा टेंस क्लियर नहीं करता है, ठीक है। अभी आपने कितना समझा कि बी एज अ प्रिंसिपल वर्ब आपकी मेन तरीके से यूज हो गई, बी अलर्ट, बी रेडी, बी अ गुड गर्ल। सेकेंड, बी इज आर एम एज अ मेन वर्ब। अब यहां भी जैसे ही वॉज गोइंग टू मार्केट या ही वॉज माई कजन, ठीक है, ही वॉज माई टीचर, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे वॉज कैसे आ गया भाई? वॉज के साथ कोई वर्ब की फॉर्म नहीं लगी हुई, यहाँ पे वॉज इज के साथ कोई वर्ब की फॉर्म नहीं लगी हुई आपकी कि थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, नो, कोई फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे इज एज अ मेन वर्ब आया है। ऐसे ही वॉज भी हो सकता है। कोई एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, ही वॉज माई टीचर। सो वॉज के साथ आपने देखा कोई वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही और हो भी नहीं सकती, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं होगी। एज आई टोल्ड यू, अभी बताया कि फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं होगी, या तो फर्स्ट फॉर्म में ing होगा जैसे रीडिंग, गोइंग, ठीक, या आपके साथ क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगी वॉज वर्ब के साथ, जैसे किल्ड, वॉज किल्ड, इज सीन बाय एवरीवन, कुछ भी, ही सीन बाय एवरीवन। तो ये हमारा पैसिव फॉर्म करता है। इस आर एम के साथ आप फ्रेश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। आई थिंक बी वाला जो वर्ब है वो आपको काफी क्लियर हो गया है ना। मूविंग टू द वर्ब डू, नाउ कमिंग विद द वर्ब डू। अब यहाँ पे हम वर्ब डू के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, फर्स्ट, राधा इज डूइंग हर वर्क, राधा इज डूइंग हर वर्क। डू यहाँ पे एज अ मेन वर्ब आया है और उसमें ing लगा है, राइट। इधर आइए, शी वेंट टू आगरा। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ तो कहीं डू नहीं लगा है, नहीं लगा है। शी वेंट टू आगरा ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है।
ये टेंस मैंने आपको लिखा है डिफरेंस बताने के लिए, लाइक आई सेड बिफोर, अभी मैंने पहले बोला था कि डू वाले में बताती हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये सेंटेंस लिखा है, राइट। आगे चलते हैं। ही हैज डन नथिंग, डन थर्ड फॉर्म। डू दिस एक एम्फेसिस देने के लिए डू दिस, ये काम करो, सिंपल एज अ प्रिंसिपल वर्ब डू आपका यहाँ पे आया है। अब इधर भी एक सेंटेंस है प्लीज कम, ये भी आपको एक डू का ही यूज बताने के लिए सेंटेंस लिखा गया है ना, वेलकम। ही गोज टू स्कूल, ये भी आपका डू का वेरिएशन बताने के लिए सेंटेंस लिखा गया है। इन्हीं सब सेंटेंस से हम डू के ही वेरिएशंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। राधा इज डूइंग हर वर्क, सिंपल है, डू हमारा मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है और डू यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, शी वेंट टू आगरा। अब यहाँ पे वेंट क्या है? वर्ब है, यस, मेन वर्ब है। अगर हम इसको निगेटिव चेंज करते हैं, मीन्स हम लिखेंगे शी डिड नॉट गो टू आगरा, राइट। तो यहां पे ये डिड आया, कहां से आ गया? डिड पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वेरिएशन है डू का डिड, ठीक है। ये डिड क्या हो गया? यहाँ पे ये डिड आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया और ये गो आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे कौन? हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड किस फॉर्म में आया है? सेकेंड फॉर्म में, डू, डिड, डन, राइट, यही फॉर्म चलता है, डू डिड डन। तो डिड यानी सेकेंड फॉर्म में आया है और मेन वर्ब कहाँ आ गया? फर्स्ट फॉर्म में। यानी जो बर्डन ऑफ वर्क था, काम का जो प्रेशर था, काम किसने संभाला है? हेल्पिंग वर्ब ने। हेल्पिंग वर्ब डिड के आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। आपने ऐसे कुछ याद भी किया हुआ होगा। या आप ये देखिए ना, जो काम था, मेन वर्ब का काम था सेकेंड फॉर्म में होना, शी वेंट टू आगरा। अब यहाँ पे भी क्या है? एक्चुअली तो वर्ब ही सेकेंड फॉर्म में है, डू का डिड नॉट गो टू आगरा, कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हाँ ये डू का वेरिएशन है, हाँ ये सिंपल पास्ट का आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। अब यहाँ पे आइए, शी हैज डन नथिंग, यहाँ पे हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का वेरिएशन, डू डिड डन। तो ये डन आपका वेरिएशन थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब। तो ये भी आपका डू का वेरिएशन है, समझ में आ गया होगा। डू दिस, यहाँ पे डू यानी करना, डू एज अ प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब यूज हुआ है, प्रिंसिपल वर्ब या वी कैन से मेन वर्ब, ये भी डू का वेरिएशन हो गया। डू दिस, डू इट करेक्टली, डू इट राइट, डू इट नाउ, ठीक। इधर आइए, प्लीज कम, अब आइए या आना है या आप जरूर आना, और अगर मैंने लिख दिया प्लीज डू कम, मतलब आपको तो आना ही है, प्लीज डू कम, यानी ये एम्फेसिस देने का भी काम करता है। डू ये भी एक वेरिएशन है डू का, ये भी एक यूज है डू का कि डू आपका एम्फेसिस देने का काम भी करता है ना। जैसे मैम ने बोला रिवाइज द चैप्टर रिवाइज करना, करो, या डू रिवाइज द चैप्टर, मीन्स अब कंपल्शन आ गया, ऑब्लिगेशन है मैम का कि यू हैव टू रिवाइज, तो डू एम्फेसिस देने का भी काम करता है। अब इधर आइए, ही गोज टू स्कूल, सेम यहाँ पे मेन वर्ब की तरीके से आया है। अब इसको आप निगेटिव कर दीजिए, ही डज नॉट गो टू स्कूल,
सो वर्ब में एस या ईएस, फिफ्थ फॉर्म जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी दोबारा से बोल देते हैं, है ना। डू में एस या ईएस लगाया है, हमने ऐसे भी याद करा हुआ है, डू डज, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव बनाया है। प्लस यस, डू का वेरिएशन, डू की फिफ्थ फॉर्म यानी डू में एस या ईएस हमने डज यूज करा है, ही डज नॉट गो टू द स्कूल। सम मोर एग्जाम्पल विद डू, डू के एम्फेसिस को, डू के यूज को, डू के वेरिएशन को समझने के लिए 2-4 एग्जाम्पल्स और समझते हैं। अब लिखा है हमने लिसन दैट सॉन्ग, गाना सुनो। अगर मैंने लिख दिया डू लिसन द सॉन्ग, यानी प्रेशराइज कर दिया, एम्फेसिस डाल दिया, डू लिसन द सॉन्ग, गाना जरूर सुनना, ठीक है। रिवाइज द चैप्टर, रिवाइज द वर्क, सो अगेन डू रिवाइज द वर्क, डू रिवाइज द वर्क, एम्फेसिस। तो डू आपका एम्फेसिस डालने के लिए भी आता है, प्रेशराइज करने के लिए भी आता है किसी वर्क को, डू। शी लुक्स ब्यूटिफुल, वो सुंदर दिखती है, वो सुंदर है ना। अब ठीक है, सुंदर है, अगर अब इसको हमने बोल दिया शी डज लुक ब्यूटिफुल, तो मीन्स एम्फेसिस हो गया, यस, हाँ, मतलब वो सुंदर है, वास्तव में वो बहुत सुंदर है, ठीक है। डज लगाने से एम्फेसिस पड़ गया आपका और इम्पैक्ट हाई हो गया। यस, सुंदर तो है, मीन्स वो बहुत सुंदर तो है, यस, वास्तव में बहुत सुंदर लगती है, शी डज लुक ब्यूटिफुल, डज। एक देखिए, डू यू लाइक कॉफी, इंटरोगेशन है, डू का यूज इंटरोगेशन है, यस होता है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट में जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो, डू या डज जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी आप बाहर रखोगे तो आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है ना। सो सेम, डू यू लाइक कॉफी। अब यहाँ भी एक डू का एक और यूज आप देखेंगे, क्या कि अगर हमें अवॉइड करना है रिपीटिशन को, मतलब डू यूज आता है टू अवॉइड रिपीटिशन, मीन्स डू यू लाइक कॉफी, तो यू विल आंसर यस आई डू, है ना, यस आई डू। अगर आपको इसका आंसर करना हो तो आप बोलेंगे यस आई डू, आप पूरा नहीं बोलेंगे यस आई डू लाइक कॉफी या यस आई लाइक कॉफी। तो कहीं ये हमारा जो डू होता है ये रिपीटिशन अवॉइड करने के भी काम आता है। क्लियर? आई थिंक डू के काफी यूज एज अ प्रिंसिपल वर्ब, एज वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब में आईएनजी, डिड, डू, डन आपने सारे पढ़े हैं, माइट भी आपको क्लियर हो गए हो। मूविंग टू हैव, सो नाउ मूविंग टू अवर ऑक्सिलरी वर्ब हैव विद इट्स वेरिएशन, राइट। चलिए, वर्ब हैव, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। हैव पेशेंस, धीरज रखिए, हैव पेशेंस। जनरली ये सेंटेंस हमें सुनने के लिए आता है, यहाँ पे हैव आपका प्रिंसिपल वर्ब तरीके से यूज हुआ है, मेन वर्ब तरीके से हैव पेशेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट, ही हैज अ कार, ही हैज यहाँ पे मेन वर्ब आया है, ठीक है। हैव का वेरिएशन है, हैव का फिफ्थ फॉर्म, यानी यदि अगर हम हैव में एस या ईएस लगाते हैं देन हैज होता है, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब सिंगुलर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हैज यहाँ पे आपका मेन वर्ब के तरीके से आया है। नेक्स्ट, आई हैव अ पेन, आई हैव, आई प्लूरल, हैव मेन वर्ब के तरीके से आया है, हैव वेरिएशन है, पोजेशन दिखा रहा है, आई हैव अ पेन। नेक्स्ट, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, हैज, ही हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है, और कंप्लीटेड दिस इज हमारी मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, एंड दे आर फॉर्मिंग, क्या बन रहा है हमारा पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव विद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा टेंस बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड लंच, मैंने खाना ले लिया है, ठीक है। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और हैड आपका मेन वर्ब है, आ रहा है समझ में। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैड आपका मेन वर्ब है इन थर्ड फॉर्म, अगेन
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है कि मैंने खाना ले लिया है या मेरा खाना हो गया है। ठीक है, आगे आइए। आई हैड लंच। आई हैड, अब ये जो हैड वेरिएशन के साथ आया है, ये आपका हैड हेल्पिंग वर्ब है। ये वाला हैड, ये आपका मेन वर्ब है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे हैड यस, हैड हम 2 बार यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू नो, हमें पता होना चाहिए क्या ये एक जो हैड आया है, पहले वाला हैड, दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरे वाला हैड, दिस इज अवर मेन वर्ब, एंड दे आर फॉर्मिंग विच टेंस, कौन सा टेंस बन रहा है, दिस इज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हैड, मेरा खाना हो गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, आई हैव टेकन लंच। अब यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा था आई हैव हैड लंच, बात एक ही है, हैड लंच खाना हो गया था, टेकन लंच, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब के तरीके से यहां पे टेक लिया है, मींस टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। हैव ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विच टेंस, कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंस क्या आएगी, आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच ले लिया है, आई हैव हैड लंच, मेरा खाना या मेरा लंच हो गया है। सेम थिंग, एक सेंटेंस और लिख सकते हैं क्या, आई हैव ईटन लंच, सेम थिंग, मैंने खाना खा लिया है, आप ईट लगा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगेन ईटन मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव फॉर्मिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ईटन लगाया, समझ में आया, आई हैव ईटन लंच, मैंने लंच खा लिया है, आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच ले लिया है, आई हैव हैड लंच, मेरा लंच हो गया है। बात वही है, टेकन है, ईटन है, हैड है। सो याद रखेंगे कि यस, हैड भी 2 बार आ सकता है, बट हाउ, कैसे आ रहा है, कैसे यूज हो रहा है, यू मस्ट रिकॉल दैट। सो सारे हैव के वेरिएशन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, हैव एज अ मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के तरीके से आ रहा है, विद हैज वेरिएशन, विद हैड, और विद हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, विद हैड एज अ मेन वर्ब। आई थिंक माइट बी क्लियर, आपको क्लियर हो गए हो, राइट। अगर अभी भी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज ऑक्सिलरी मेन, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी से रिलेटेड, मेन वर्ब से रिलेटेड, इनके फॉर्म्स और इनके वेरिएशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट डाउन।